हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम नर्सिंग कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा स्वागत करता हूं। जैसा कि रिसेंट के अंदर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले तो रेलवे के द्वारा सबसे अभी बड़ी वैकेंसी आई है 713 पोस्ट की। बहुत सारे लोगों का डाउट आ रहा था कि सर क्या क्या चीज करनी है, क्या नहीं करनी है। इसलिए मैं आपके लिए एक वीडियो शूट कर रहा हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि यदि आपने वो गलतियां की जिसकी वजह से आपकी शीट चली जाएगी किसी दूसरे के हाथ में, तो आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है फॉर्म फिल करते टाइम के अंदर। कब आपको डॉक्यूमेंट उससे डेट से पहले आपको बनाना है कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें अप्लाई करने हैं। इन सभी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। मैंने उन सभी चीजों को हाईलाइट कर दिया गया है ताकि आप उन चीजों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखें। तो इसलिए जितने भी मेरे धतूरे हैं, रसगुल्ले हैं, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक ताकि वो फॉर्म भरते टाइम ऐसी गलती ना करे कि सर कौन सी ऐसी गलती है जो हमारे से होती है। बहुत सारी गलतियां हैं जिसके अंदर फॉर्म फिल करते टाइम में क्या करें कि सर यहां पर बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि सर हम रेलवे ये बोल रहा है कि आपको फीस जो है वो देंगे, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपकी फीस हम रिफंड भी करेंगे। कि कितना आएगी, कैसे आएगी, ये सारी चीजें हम बताएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो एक गलती आपको आरआरबी से चूक कर सकती है, इसलिए आपको चूकना नहीं है और उन चीजों को ध्यान में रखना। तो स्टार्ट करते हैं कि सर क्या चीज है जो है वो यहां पर रहने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ओपनिंग डेट जो है वो कब है, 17/8 से जो है ये फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 17/8 से ये फॉर्म स्टार्ट है और 16/9 तक जो है ये चलने वाला है। इज दैट क्लियर? 16, बिल्कुल सर, 16/9 तक चलेगा। सभी चीजें हमने एक वीडियो के माध्यम से समझाई हुई है। जो हाईलाइट करने वाली मांग है मैं उसको आपको बता देता हूं कि क्या चीज रहने वाली है। चलेगा, बहुत सारे का डाउट था, ये रहा आपके सामने कि सर यहां पर आपको दिखाया गया है कि फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी कि क्या सर फ्री ट्रेन ट्रेवल रहने वाला है। तो बिल्कुल यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास आपको मिलेगा। स्लीपर का मिलेगा, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी का नहीं मिलेगा। सब लोगों की यही क्वेरी थी कि सर थर्ड एसी मिल जाए तो बढ़िया है। नहीं, स्लीपर क्लास का आपको क्या मिलेगा, पास मिलेगा। सर किसके लिए? वो भी एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए। तो भैया जी बहुत सारे लोग यहां पर क्या कर रहे थे, जिनको क्वेरी थी, मैं उनको दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि ये जो पास मिलेगा स्लीपर क्लास का मिलेगा और एससी और एसटी वाले स्टूडेंट को मिलेगा। ठीक है, देन वो एग्जाम देने जाएंगे, सीबीटी एग्जाम देंगे, डीवी देंगे, चाहे मेडिकल एग्जामिनेशन कराएं, वो सिलेक्शन तक क्या कर सकते हैं, यहां पर घूम सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको देना होगा और आपको जो बुकिंग करनी है ट्रेन का रिजर्वेशन आपके लिए ट्रेवलिंग रहेगा एससी और एसटी के लिए। तो पहला बात तो यह हो गया कि सर कौन सी चीज किसके लिए रहने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर और क्या चीज रहने वाली है? सेकंड चीज है, सर बहुत सारी क्वेरी थी कि यदि हमारे से कोई गलती हो जाए तो हम उनको कैसे कॉल करें। जैसे आप विजडम को कॉल करते हैं कि सर ये ऐप नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, वो क्लास नहीं चल रही है। तो सर इसका पता करने के लिए यहां पर हेल्पलाइन कैंडिडेट के लिए दिया गया है। एप्लीकेशन के लिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक जो है हेल्पलाइन नंबर है। और फोन नंबर कौन सा है कि 9592001188। ठीक है, 9592001188 इसका सपोर्टिव नंबर है। आप कॉल कर सकते हैं। फॉर्म के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, सबमिशन नहीं हो रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, एनीवन, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट से पहले पहले तक आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपने नंबर ही सेव कर रखा है और दमादम तरीके से किए जा रहे हैं, नहीं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के अंदर कि सर और क्या चीज है जो आपने हाईलाइट की है, क्योंकि हमें सारी चीज बताऊंगा कि यदि आप वो गलती करोगे उसकी वजह से हम पीछे जा सकते हैं। चलेगा, फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन, अवेलिंग का मतलब है कि किस किस को रिजर्वेशन मिलेगा। तो बात करते हैं जो ईडब्ल्यूएस है, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आते हैं, लाइक जो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं, सामान्य के अंदर आते हैं, इकोनॉमी वीक है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए यहां पर रहने वाला है रिजर्वेशन। एससी के लिए
एसटी के लिए और ओबीसी जो एनसीएल है इनके लिए जो है वो क्या रहने वाला है, रिजर्वेशन रहने वाला है ड्यूरिंग द डीवी। ये कब रहेगा, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, ठीक है। नेसेसरी सर्टिफिकेट, अब सर क्या हर जो ही भर देगा कि नहीं, जिसके पास सर्टिफिकेट होगा, आपको मैं सर्टिफिकेट का फॉर्मूला भी यहां पर दूंगा, इन्होंने पूरा फॉर्मेट दिया है कि जिसके पास ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट होगा उसको रिजर्वेशन अवेल कर सकता है, वो ले सकता है, ठीक है। तो ये उसके लिए रहेगा ड्यूरिंग द डीवी। अच्छी बात ये है कि डीवी के टाइम में मिलेगा, ऐसा नहीं कि एग्जाम के अंदर मिलेगा, नहीं, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब ये चीज आपको मिलने वाली है। कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटीज होगी वो डिसाइड करेगी। आगे मैं आपको जो है वो चार्ट भी बता दूंगा और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर भी डाल दूंगा ताकि आप उसको दे सकते हैं। ओबीसी इन सभी का रिजर्वेशन जो है बेसिस रिजर्वेशन रहेगा। सबमिशन एप्लीकेशन आपको करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने। सभी बेनिफिट्स आपको बताए गए हैं रिजर्वेशन के लिए जो पहले की वीडियो के अंदर हमने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं कि सर और क्या चीज है जिससे हम बच सकते हैं। देखो, कैंडिडेट अप्लाई अगेंस्ट द वैकेंसी रिजर्व फॉर ईडब्ल्यूएस प्रोसेस इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फर्जी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना लिया, गांव के अंदर जानकारी थी बना लिया। तो यहां पर रेलवे ने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि यहां पर इनकम असेट सर्टिफिकेट उनको देना होगा, और ये कब देना होगा, जब आप एप्लीकेशन दोगे। इसका मतलब यदि आप ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं तो डेट ऑफ एप्लीकेशन जो सबमिशन होगा, लास्ट डेट को जो सबमिशन होगा उससे पहले पहले का होना चाहिए। चाहे आप ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, चाहे आप ओबीसी एनसीएल के अंदर आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, या एससी या एसटी के अंदर आते हैं, जिसको रिजर्वेशन लेना होगा तो ध्यान रखना जब सबमिशन से पहले का ही चाहिए, बाद का नहीं चाहिए। बहुत सारे जो है ये देखेंगे कि अब तो हम राजा हैं, वैकेंसी आ गई, अब बना लेते हैं, नहीं जी, ठीक है, बनने के अंदर अब टाइम भी लगेगा। तो उनको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, सबमिशन से पहले का सब कुछ चाहिए, बाद का कुछ भी नहीं चाहिए, चाहे बाद में कुछ भी करो तुम, ठीक है। ये एप्लीकेशन अगेंस्ट होना चाहिए उसके। तो सबसे अच्छी बात है कि ये पहले ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फर्जी बना सकते हैं, इसलिए रेलवे भी चालाकी कर गया और आपको क्या बताया कि सर पहले भी बना सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं कि सर और क्या चीज जो है हम हाईलाइट की है, चलिएगा। हाईलाइट नेक्स्ट की है कि डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी। बहुत सारे ऐसे हैं जो डिसेबल होंगे, ठीक है, अपंग होंगे, विकलांग होंगे, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो भी आपको देना होगा। मान लो कि 10%, 5%, 10%, कितना परसेंट भी डिसेबल हो तो उनको क्या देना होगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इश्यू करवाना होगा डिसेबिलिटी का। तो डिसेबल वालों के लिए भी एक अच्छी सूचना यह है कि आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको इश्यू करवाना होगा। ऐसा नहीं कि गांव के अंदर गए कि 5% 10% डिसेबल कर दो, नहीं, यहां पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी जो इसको इश्यू करेगी, और कितना डिग्री है वो चीज आपको यहां पर क्या करना होगा दोस्तों, मेंशन करना होगा। अच्छी बात है, ये भी चीज भी चलेगा सर। और चीज क्या हो सकती है, और चीज क्या हो सकती है, चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट। जब आपका डीवी होगा, मतलब एग्जाम हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो आपको सभी ओरिजिनल लेकर जाना है सर्टिफिकेट। अच्छी बात यही है कि भैया जी ओरिजिनल होगा तभी तो हम मानेंगे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, वो टाइम कुछ भी नहीं देंगे। उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि नो एडिशनल टाइम, हम एडिशनल टाइम कुछ भी नहीं देंगे। एट द टाइम जब डीवी होगा आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। यदि आपने बोला कि आज नहीं मैं कल दूंगा, सीधा ही बाहर कर देंगे। सीधा उन्होंने बोला है कि नोट एडिशनल टाइम बी गिवन एंड कैंडिडेट टू नॉट प्रोड्यूसिंग देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ वेरिफिकेशन, कि बाद में उनको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो एक चूक करे और आरआरबी की रेलवे से सर बाहर हो गए, ट्रेन की बोगी के साथ पीछे चले गए, तो ये गलती नहीं करनी है। जब भी डीवी होगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, नहीं तो कंपटीशन से आउट हो, जैसा हम बोलते हैं कंपटीशन से क्या है, आउट है। तो ओरिजिनल कोई टाइम आपको नहीं मिलेगा, तो ये चीज मेंशन करके लिख लेना दोस्तों, बाद में ये चीज नहीं हो।
सर उसके बाद में क्या बोला है कि मेडिकल फिटनेस, जब आपका अपॉइंटमेंट होगा मेडिकल फिटनेस होना जरूरी है। अब बहुत सारे लोगों की जो है बहुत सारी क्वेरी थी कि सर क्या मेडिकल फिटनेस हार्ड होता है, तो हार्ड की तो मैं बताता नहीं, जहां पर भी जाओगे तो आपको बेसिक चीजें सभी को करवाते हैं। छाती का एक्सरे करवाते हैं, ब्लड का सैंपल लेते हैं, ठीक है, कोई सर्जरी हुई है तो पूरी बॉडी का स्कैन किया जाता है, कहीं रोड वोड तो नहीं डली है। और सबसे अच्छी बात है कि स्नेलन चार्ट यहां पर जरूर देखेंगे कि आपकी विजुअल एक्यूटी कितनी है। आप जो है 1 मीटर नहीं देख पा रहे हैं, 6 मीटर तो क्या ही देखेंगे। कलर ब्लाइंडनेस को चेक किया जाता है, इशारा चार्ट आपको पकड़ाएंगे कि भैया जी बताओ कि कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है, तो इसका मतलब हरे को लाल, लाल को हरा कर दिया, तो इसका मतलब हम यहां से आउट हो सकते हैं। तो मेडिकल फिटनेस जो है वो टेस्ट होगा, और वो कब होगा, जब फाइनल वेरिफिकेशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद के अंदर जो है ये रहने वाला है एडिशनल जो आपको देखने को मिलेगा। डीवी के टाइम होगा दोस्तों, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, डीवी के टाइम की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर और क्या रहने वाला है, इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्शन। अब इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्शन का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी क्वेरी है कि मैं तो यार यहां से भी लगा दूं फॉर्म, यहां से भी लगा दूं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का रिजेक्शन का कारण है कि मल्टीपल एप्लीकेशन आपने लगाया है आरआरबी के अंदर, कि मैं इस जोन से भी लगा दूं, उस जोन से भी लगा दूं, उस जोन से भी लगा दूं। यदि आपने मल्टीपल टाइम के अंदर यदि क्या दिया है, एप्लीकेशन दिया है, तो विल बी रिजेक्टेड। सीधा सीधा आंसर है, एग्जाम नहीं दे पाओगे। यदि आपने मल्टीपल बार बार यदि आपने क्या किया है, यहां पर लगा दिया, मैं तो कोलकाता से लगाऊंगा, ठीक है, मतलब जो है अजमेर से लगा दिया, तो इसका मतलब आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। तो आपको एक ही जोन सेलेक्ट करना है। जल्दी मैं एक जोन का आपको बताऊंगा कि कौन से जोन के अंदर हम कर सकते हैं, तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देन इनवैलिड आपने फोटो लगाई, ठीक है, बोला गया था कि भैया जी फुल बॉडी व्यू होना चाहिए, साइड व्यू, ये फेशियल फीचर फोटोफाइड, ग्रुप फोटो नहीं होनी चाहिए, तो तुरंत आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। इनवैलिड सिग्नेचर हुआ, अरे सही तरीके से आपने सिग्नेचर नहीं किए, तो उस कंडीशन के अंदर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, रिजेक्ट नहीं करना है फॉर्म को, रिजेक्ट हो गया तो हम एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। तो ये चीज आपके लिए ध्यान में रखनी है, नहीं तो हम कंपटीशन से क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। फ्री ट्रेवल फैसिलिटी मैंने आपको बता दी है कि सर कैसे होगी, केस एससी और एसटी का कैंडिडेट है वो एलिजिबल है फ्री ट्रेन ट्रेवल के लिए, कि सर उसको क्या लेना होगा, ई कॉल लेटर, कि सबसे पहला तो उसको क्या चाहिए, ई कॉल लेटर चाहिए, कि जो उसका एडमिट कार्ड है वो हमें चाहिए। फ्री ट्रेवल अथॉरिटी जो रहने वाली है वो स्लीपर क्लास का पास मिलेगा, क्या मिलेगा, स्लीपर क्लास का पास मिलने वाला है। स्लीपर क्लास का क्या मिलेगा, पास मिलेगा। आपको बुक ट्रेन करना होगा, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको लगानी है इको लेटर के साथ, और एससी और एसटी का सर्टिफिकेट। तो भैया जी ये नहीं कि एससी और एसटी हैं बिना सर्टिफिकेट के अंदर चले जाएंगे, नहीं, ई कॉल लेटर के साथ स्लीपर क्लास का पास, एससी और एसटी का सर्टिफिकेट लगेगा। टिकट बुकिंग काउंटर के ऊपर जाना है, जर्नी के लिए आपको ये चीज देनी होगी। ओरिजिनल कम्युनिटी सर्टिफिकेट या ओरिजिनल प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपको देनी होगी, लाइक द आधार कार्ड, फिर आपका फ्री ट्रेन पास बनेगा दोस्तों। इज दैट क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम देना भी इंपॉर्टेंट है, पैसा लगता है जाने आने में, तो ये चीज भी आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। वेरिफिकेशन करते टाइम सभी डॉक्यूमेंट्स 2-2 कॉपी आपको लेकर जानी है, सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी है, अपने सिग्नेचर होना जरूरी है सभी के ऊपर, तो वो चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, नहीं तो हम आउट हो जाएंगे दोस्तों। इज दैट क्लियर? चलेगा, तो सारी चीजें हमने बता दी है कि सर कौन कौन सी चीजें हमें याद में रखनी है। कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं कि कौन सी चीज यदि आपने नहीं की देखी तो उसका मतलब कंपटीशन से आउट है, ठीक है। ये सारे जोन वाइज की लिस्ट हमने पहले ही डाल दी थी। फिर भी यदि आपको कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये देखिएगा कि सर फॉर्मेट क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट जो एससी और एसटी का है उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ठीक है। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल देंगे, आप देख लीजिएगा, सारी चीजें यहां पर दी गई है। सर कास्ट सर्टिफिकेट के साथ जो ओबीसी एनसीएल का आता है, ठीक है, जो बैकवर्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज के अंदर आता है उसका ये क्या रहने वाला है, सर्टिफिकेट रहने वाला है। और
सर यहाँ पर जो है परफॉर्मा है कि अदर बैकवर्ड क्लास का उसका डिक्लेरेशन जरूरी है, डीवी के टाइम में लगेगा दोस्तों, ये सभी डीवी के टाइम। इनकम असिस्ट सर्टिफिकेट, मतलब जो ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं तो उनका इनकम का क्या लगेगा, असिस्ट का सर्टिफिकेट लगेगा, या ईडब्ल्यूएस वालों के लिए तो ये भी आपको ध्यान में जो है रखना है। सारी चीजें आपको रहनी है। इनकम सर्टिफिकेट ईबीसी के लिए है, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी है कि हाँ हमने ये दिया है, और डिसेबिलिटी का भी है दोस्तों कि जो डिसेबल्ड होंगे उनके लिए भी ये चीज रहने वाली है, तो डिसेबल का सर्टिफिकेट भी लगेगा। नेम एड्रेस के साथ मेडिकल अथॉरिटी कौन थी, कितनी थी, लोकोमोटा, ड्वार्फिज्म था, सेरिब्रल पाल्सी, ये एसिड अटैक, लो विजन, ब्लाइंडनेस, डीफ हार्ट, ये सभी यहाँ पर जो है बीमारियां दर्शाई गई है कि कौन कौन सी डिसेबिलिटी है, ठीक है। मेडिकल अथॉरिटी इसको क्या करेगी, पास करेगी, कितना होगी, अंडरटेकिंग आपको भराएंगे कि ये हमारा कैंडिडेट है, ये यहाँ पर सीबीटी जो है सेंटर था, डिसेबिलिटी का टाइप ये था, ताकि वहां पर आपको रिलैक्सेशन मिल सके। इज दैट क्लियर। एक्स सर्विसमैन के लिए क्या रहने वाला है, ये सभी चीजें हमने बता दी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीज के लिए क्या क्या यहां पर ध्यान में रखना है। तो जाते जाते क्लास को लाइक करते हुए जाएगा, अपने सभी फ्रेंड्स तक पहुंचा देना इस क्लास को, क्योंकि हमें गलतियां नहीं करनी है। 70 क्वेश्चन आएंगे, 30 जो है नॉन नर्सिंग के अंदर आएंगे, तो हमें सिलेक्शन कैसे भी करके लेना है। जुड़ जाइए विजडम की टीम की तरफ से, और आरआरबी का बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। डेली यूट्यूब के ऊपर लाइव क्लासेस चल रही है, तो जितने भी स्टूडेंट है वो जुड़ना ना भूलिए। मैं डेली सुबह 11 बजे आपके लिए क्लास लेकर आता हूं आरआरबी स्पेशल, जहां पर हर एक टॉपिक वाइज हम यहां पर एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर। गलतियां नहीं करनी है, यदि आपने ये गलती करी तो आरआरबी से आप आउट हो सकते हैं। आई होप सब अच्छे से मेहनत करो, और मेहनत करके हम कहां बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल। बाय बाय एंड टेक केयर।